अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बैक टू माय चैनल नर्सिंग मेंटर्स। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। अगर कोई नया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लेना, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पे आपको हर किसी कॉलेज का फॉर्मेट पीडीएफ में मिल जाएगा और कोई भी डाउट पूछना होगा वहां पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जरूर दोनों ज्वाइन कर लेना। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड राउंड के चांसेस कितने हैं और आफ्टर फर्स्ट राउंड उसके बाद कितनी गवर्नमेंट सीट्स वैकेंट रहती है, प्राइवेट चाहे सेमी गवर्नमेंट हो, कितनी सीट्स वैकेंट रहेंगे आफ्टर सेकंड राउंड। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट बहुत सारों को कॉलेज ही नहीं मिला है, जिनका नाम नहीं है प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में, तो उनके लिए मैं बताऊंगा। और जो बिलो 45 पॉइंट्स है, ठीक है, उनके लिए भी मैसेज है, और जिनको कॉलेज मिला उनके लिए भी ये मैसेज मैं बोलूंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए, एंड तक जरूर देख लेना, ठीक है। देखो, पहले मैं आपको बताऊंगा सेकंड राउंड के चांसेस कितने हैं। मैं आपको रीजन बताऊंगा होगा क्यों होगा, अगर नहीं होगा क्यों नहीं होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है 100% चांस है और ये सच है। आपका जो सेकंड राउंड है डेफिनेटली हो जाएगा, इसमें 100% चांसेस है। मैं बोलूंगा आप क्यों हो जाएगा सेकंड राउंड। देखो, जो फर्स्ट राउंड का सिलेक्शन लिस्ट आया ना, उसमें आप रैंक देख लेना, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है बिटवीन रैंक्स। मतलब बहुत सारों ने एक तो काउंसलिंग नहीं किया है, और जो रैंक्स है ना आपके, मतलब डिफरेंस है ना, गैप है ना रैंक्स के बीच में, उसका मतलब है या तो उन्होंने काउंसलिंग नहीं किया है या तो उनको मिला ही नहीं है कॉलेज, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे सीट्स वैकेंट रहेंगे, ठीक है। वो एक फायदा है आपके लिए। देखो, और एक बात देखो, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है ना, लाइक सारे गवर्नमेंट कॉलेज, चाहे कश्मीर के चाहे बाहर के, फॉर एग्जांपल अगर उसमें 1500 सीट्स है, ठीक है, तो सेकंड राउंड में तकरीबन आउट ऑफ 1500 500 बिलो सीट्स वैकेंट होंगे इसमें, ठीक है। गवर्नमेंट सीट्स होती है वैकेंट। फॉर एग्जांपल अगर किसी, मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में बोला, अगर किसी कॉलेज में 50 सीट्स है, उसमें 20 और 15 सीट्स वैकेंट होंगे, ठीक है। मैं आपको अभी दिखाता पिछले साल का सेकंड राउंड का सीट मैट्रिक्स, ठीक है, बट अभी वो नहीं मिला मुझे, तो फिर मैं दिखाता। जो सिक्किम सोरा में, उसमें तकरीबन 15 सीट्स वैकेंट थी, जेएमसी श्रीनगर में 20 सीट्स वैकेंट थी, और बाकी कॉलेज में भी सीट्स वैकेंट थी। तो आप टेंशन नहीं लेना, आपका सेकंड राउंड इसलिए हो जाएगा 100% में बोल रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट सीट्स वैकेंट रहेंगे। तो अगर गवर्नमेंट सीट्स वैकेंट रहेंगे, उनको कॉलेज वाले ऐसे मत दे सकता है एडमिशन। जो जेके बोपी वालों ने कहा, वो खाली प्राइवेट वालों के लिए, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज आपको एडमिशन दे सकते हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं, तो उनको फिल करना है ना, तो वो सेकंड राउंड में आराम से फिल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, बहुत सारे स्टूडेंट जिनकी रैंक अच्छी खासी है, 1100 रैंक, 800, 900, 600, जिनको कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है, तो उनको क्या हुआ है, उनका जो कट ऑफ है वो उन कॉलेज में फॉल नहीं हुआ होगा जो उन्होंने रखे थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सेकंड राउंड होता है ना, इसमें थोड़ा सा कट ऑफ लो होता है, डिक्रीज होता है। लाइक फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट अभी मुझे कॉल कर रहा था, उसकी 1100 कुछ 81 रैंक थी, तो शायद हाँ ही उसको कोई ये ना तो सेमी गवर्नमेंट मिला है, उसको तो सेमी गवर्नमेंट फिर भी मिलना चाहिए ना, सेमी गवर्नमेंट तो मिलना चाहिए। उसने पैरामेडिकल के भी रखे थे, नहीं मिला, ठीक है। तो इसका मतलब अगर इसने प्राइवेट रखा तो वो मिल जाता। इसका मतलब अगर इसने अब सेकंड राउंड किया ना, सेकंड राउंड में इसको डेफिनेटली आ जाएगा कहाँ, सेमी गवर्नमेंट भी, और गवर्नमेंट भी आ सकता है, वो भी कहाँ, बाहर, और वो फिर वो किसमें, पैरामेडिकल में आ सकता है इसको, ठीक है, गवर्नमेंट। बट फर्स्ट राउंड में कुछ नहीं मिला है, ठीक है। तो इसकी सीट बच जाएगी, मतलब बहुत सारी सीट्स वैकेंट रहेंगे, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। सेकंड राउंड डेफिनेटली हो जाएगा, 100% चांसेस है, ठीक है। और सीट्स मैंने आपको बोला कितने रहेंगे वैकेंट, ठीक है। तो बहुत सारी सीट्स प्राइवेट में ज्यादा रहती है, सेमी गवर्नमेंट में भी होती है, और गवर्नमेंट कॉलेज में भी सीट्स वैकेंट होती है आफ्टर फर्स्ट राउंड, ठीक है। तो आप टेंशन नहीं लेना, जिसको कॉलेज नहीं मिला उसको आराम से सेकंड राउंड में मिल जाएगा वहां पे, क्योंकि बहुत सारी सीट्स होते हैं, तो सारे स्टूडेंट्स को फिर कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। तो आपने देखा भी, बहुत सारों ने काउंसलिंग नहीं किया है, ठीक है। आप जो सिलेक्शन लिस्ट है ना, आप रैंक देखना, उसके बीच में डिफरेंस देख लेना, कितनों ने स्किप किया है और कितनों को कॉलेज ही नहीं मिला है, तो वो सीट्स ऐसे ही रहती है। इसका ये देखो, अगर किसी ने प्रेफरेंस गलत रखी होगी ना, तो उसकी जो सीट है ना वो बच जाती है वहां पे, फिर सेकंड राउंड में फिलअप हो जाती है वो, ठीक है। और यहाँ पे एक बात मैं आपको बोलूंगा, आज 1 सितंबर था, ठीक है। तो आज आपका पहला दिन था। असल में कल से आपकी ये एडमिशन करना था, तो आज आपका सेकंड डे था। तो आज संडे थी, आज भी वो एडमिशन लेते संडे भी। तो आप क्या काम करोगे, अगर किसी को कोई कॉलेज मिला है, उसको फॉर्मेट नहीं मिला उस कॉलेज का, तो आप क्या करोगे, आप उधर कॉलेज में एक बार जाओगे, ठीक है। या अगर कोई कश्मीर का रहने वाला है, तो वो बाहर उसको कॉलेज मिला है, ठीक है, मतलब जम्मू साइड, राजौरी, रियासी, अगर किसी का मतलब उसको फॉर्मेट नहीं मिला, जिसको कोई कॉलेज लाइक रियासी में अभी फॉर्मेट नहीं मिला, या अखनूर का भी फॉर्मेट नहीं मिला, ठीक है, तो
वो वेट करेंगे, ठीक है, या कॉलेज वालों को कॉल करेंगे, ठीक है। उसके बाद पहले जब आप अच्छे से डॉक्यूमेंट्स तैयार करोगे, सारे एफिडेविट सारे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट ऑफ द कॉलेज, फिर जाके वहां जाना, ठीक है, वरना चक्कर जाएगा। अब मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ हर किसी स्टूडेंट को, अगर किसी को मतलब जो मैंने पीडीएफ भेजे ना ग्रुप में, चाहे टेलीग्राम ग्रुप चाहे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजे, उनके बगैर अगर किसी कॉलेज का आपको फॉर्मेट है, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ ताकि स्टूडेंट्स को हेल्प मिल जाए हर एक को, ठीक है, वो शेयर कर लेना मेरे साथ, मैं वो ग्रुप में डालूंगा। जो कॉलेज मैंने भेजे उनके बगैर, ठीक है, वो मैंने मेंशन भी वहां किया किन किन कॉलेजेस के बगैर आपको भेजना है मुझे, ठीक है, उनके बगैर भेज देना, तो ताकि सारे स्टूडेंट्स को जिसको मतलब फॉर्मेट नहीं मिला अपने अपने कॉलेज का, उनको मिल जाए वो, ठीक है। तो आपको रिक्वेस्ट करता हूँ भेज देना, ठीक है। और यहाँ पे देखो और एक बात, जब आप एडमिशन कर रहे हो ना, अब ठीक है, अब आप एडमिशन कर रहे हो तो वहां पे आपको क्या करना है, आपका एडमिशन जब खत्म हो जाएगा, 5th को आपका एडमिशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। 5th के बाद तकरीबन आपकी क्लासेस हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बोल रहे हैं क्लासेस कब स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्लासेस तकरीबन हो जाएंगे स्टार्ट आपके 20 और 25 दिन के बाद, ठीक है, आफ्टर काउंसलिंग, सॉरी आफ्टर एडमिशन, ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग द एडमिशन 15 या 20 दिन के बाद आपका जो आपके जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो जाएंगे, और वो टेम्परेरी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सेकंड राउंड का कॉलेजेस वेट करेंगे, फिर और स्टूडेंट्स आएंगे, फिर आपको अच्छे से पढ़ाएंगे वो। अभी आपको टेम्परेरी पढ़ाएंगे, मतलब ऐसे, ताकि सारे स्टूडेंट जब आ जाएंगे फिर आपको अच्छे से क्लास लग जाएंगे, ठीक है। फिर भी जो फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज जिनको कॉलेज मिला, जिन्होंने एडमिशन किया, उनके जो क्लासेस है वो 15-20 दिन के बाद स्टार्ट हो जाएंगे अपने अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बोल रहे हैं, ठीक है। मैं आपको एक ओवरऑल फीस स्ट्रक्चर बताऊंगा, हर एक गवर्नमेंट अलग अलग तो नहीं बताऊंगा, मैं ओवरऑल आपको बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नर्सिंग की अगर हम पहले बात करेंगे, हम पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस कश्मीर के देखेंगे, ठीक है। कश्मीर के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है ना, जीएन सिक्किम के बगैर, ठीक है, जो भी जीएमसीज है, ठीक है, सिक्किम के बगैर में बात कर रहा हूँ, सिक्किम में नर्सिंग के लिए 12,000 फी है, ठीक है, 12,000 पहले साल, ठीक है। फिर सेकंड ईयर में शायद 6,000 है, तो वो फिर बाद में देख लेना, पहले साल में बता रहा हूँ 12,000 फी है पहले साल सिक्किम सोरा में, ठीक है। उसके बाद जो जितने भी जीएमसीज है, जीएनसी श्रीनगर, जीएनसी बारामूला, जीएमसी अनंतनाग, जीएनसी पुलवामा, इनको फी है 9,100, ठीक है, इनका फी है लगभग इतना ही है। फिर अगर किसी कॉलेज का अदर उधर मतलब 10 के तक आप रख लेना, ठीक है। ये है कश्मीर के जीएनसीज का। अब जो बाकी जो बाहर वाले जो कॉलेजेस हैं, जीएमसी जम्मू, जीएमसी अखनूर, उधमपुर, रियासी, किश्तवाड़, डोडा, ठीक है, राजौरी, इनका भी 10 के तक है, ठीक है, 9,100 और 10 के, ठीक है, इतना ही इनमें भी। नर्सिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम देखेंगे सेमी गवर्नमेंट जो है कॉलेजेस, कुछ में है 48,000, ठीक है, 48,000 लाइक आई थिंक इसमें है साउथ कैंपस अनंतनाग में इतना नहीं है, बट यहाँ ना बीजीबीएस आई थिंक इतना ही उसमें है। तो अगर किसी को कंफर्म पता है तो मुझे बता देना, बट आप ये रखो, आप एक रेंज याद रखो, जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस है इनमें होता है 50 to 60 के, ठीक है, 50 to 60 के सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में, चाहे फिर जितने भी है, ठीक है। ये रहे सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस। उसके बाद जो बाकी प्राइवेट कॉलेज है, चाहे जम्मू के चाहे कश्मीर के, उनमें होता है 75 to 90 के, ठीक है। अब मैं आपको अगर अलग अलग बताऊंगा इस कॉलेज में इतना, इसमें फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैं आपको एक रेंज बोली, किसी कॉलेज में 75 के, किसी में 90 के, किसी में 80, किसी में 85, किसी में 91, इसी तरह मतलब 75 to 90 के प्राइवेट कॉलेजेस का फी रहता है आपको, विदाउट हॉस्टल, याद रख लेना, विदाउट हॉस्टल, ठीक है। और कुछ कॉलेजेस में जो हॉस्टल है वो अवेलेबल है, लाइक जेएमसी सॉरी सिक्किम सोरा में बॉयज के लिए नहीं है अवेलेबल, बट गर्ल्स के लिए हॉस्टल अवेलेबल है खाली सिक्किम सोरा में, ठीक है। और जेएमसी श्रीनगर में भी है शायद गर्ल्स के लिए, बाकी का मुझे बाकी किसी कॉलेज में नहीं है हॉस्टल, ठीक है। प्राइवेट में भी होते हैं किसी किसी कॉलेज में, ठीक है। तो ये रहा आपका फीस स्ट्रक्चर के बारे में, थोड़ा सा डिटेल में नहीं बोला, बट आपको एक हिंट दिया है क्या फी रहेगा आपका, ठीक है। तो आई होप दैट आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कुछ और पूछना होगा, किसी पे भी वीडियो बनाना होगा, तो आप मैसेज कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।